हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अनीश। कई बार काफी सारे टैक्स कंसल्टेंट गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि जब भी क्लाइंट उन्हें बोलता है कि उन्हें अपना जीएसटी कैंसिल करना है, तो वो क्या करते हैं, वो सिंपली रीजन फॉर कैंसिलेशन लिख देते हैं, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, की बिजनेस हम बंद कर रहे हैं, इस कारण से हमें आप जीएसटी हमारा कैंसिल कर दीजिए। जब भी हम ऐसा रिक्वेस्ट पोर्टल पर सबमिट करते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा पीओ है, जो हमारा ऑफिसर है, वो हमें नोटिस देता है। हमें भी इस क्लाइंट के लिए नोटिस आया है। जब इस नोटिस को हम लोग डाउनलोड करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ऑफिसर ने हमसे कैंसिल ट्रेड लाइसेंस मांगा है। अब देखिए आप, कोई भी पार्टी अपना ट्रेड लाइसेंस जनरली कैंसिल तो करेगा नहीं, पर आपने क्या गलती की, आपने क्या लिख दिया कि हमने बिजनेस डिसकंटिन्यू किया, हमने बिजनेस बंद कर दिया। अगर आप बिजनेस बंद करोगे, तो बाबा आपको ट्रेड लाइसेंस भी तो कैंसिल करना पड़ेगा। अब हमें देखो, तो ये चीज ध्यान रखने का है। कभी भी अगर आपको ये लगता है कि आपका टर्नओवर या आपको रिक्वायरमेंट नहीं है जीएसटी का, या आपका टर्नओवर बहुत कम है, आपको जीएसटी कैंसिल करना है, तब हमेशा आप रीजन अदर ऑप्ट करो। जब भी आप जीएसटी का फाइलिंग करते हो कैंसिलेशन के लिए, तो यहाँ ऑप्शन आता है, रीजन क्या है, रीजन फॉर कैंसिलेशन क्या है, कि बिजनेस बंद कर दिया इस कारण है, कि डेथ है, कि अदर्स रीजन है। तो अदर्स में जाकर आप लिखो हमेशा कि रीजन क्या है, एक्चुअल में रीजन कैंसिलेशन का क्या है, कि आपका टर्नओवर कम है, इस कारण से आप कर नहीं पा रहे हो। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, इस केस में भी हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे फॉर्म को, जो भी सामने वाले ने भरा है। और हम हमने क्या देखा यहाँ पर, कि यहाँ पर इन्होंने मांगा है प्लीज सबमिट कॉपी ऑफ कैंसिल ट्रेड लाइसेंस। पर हमारे पास तो कैंसिल ट्रेड लाइसेंस है नहीं, क्योंकि बिजनेस तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम क्या क्या लिखेंगे, इसमें क्या रिस्पॉन्स करेंगे। हम इसमें रिस्पॉन्स ये कर सकते हैं। पहला, माई टर्नओवर इज लेस देन द थ्रेशोल्ड लिमिट। पहला, एक जेन्युइन प्रॉब्लम आपको लिखना है। क्या लिखना है, कि जिससे कि आपके पीओ को लगे हाँ भाई एक्चुअल में कैंसिल कर देना चाहिए। तो हम क्या लिख रहे हैं, माई टर्नओवर इज लेस देन द थ्रेशोल्ड लिमिट, एंड I won't be in a position to maintain जीएसटी फाइलिंग। जीएसटी ये तो हम क्या कर रहे हैं, किसी ने गलत फाइलिंग किया, हम अब ट्राई कर रहे हैं ऐसा रिस्पॉन्स लिखकर कि पीओ हमारा मान जाए और कैंसिल कर दे इसे। अब ये उसकी पीओ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैंसिल करेगा कि नहीं करेगा। इस केस में हम क्या लिख रहे हैं, कि मेरा टर्नओवर लेस देन द थ्रेशोल्ड लिमिट है, एंड आई वोंट बी in a position to maintain GST and file the same. So I request you to cancel my GST registration, but I will be continuing my normal business. अब क्या करो, आप ऐसा रिप्लाई लिख के दो और ट्राई टू कन्विंस, यहाँ पर लिख दो, बस यहाँ पर नॉर्मल आप लिख के दो, और यहाँ पर टिक मारो कि हाँ डिक्लेयर करो आप जो लिख रहे हो सही लिख रहे हो। एग्जाम्पल कैलकाटा, और सबमिट विथ ईवीसी। अब ओटीपी, आपके फोन में ओटीपी आएगा, आप उस ओटीपी को यहाँ पर डाल दो और वैलिडेट कर लो। देखो, हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप किसी का जीएसटी कैंसिल कर रहे हो, तो रीजन प्रॉपरली जानो कि रीजन क्या है। कि आप अगर आंख बंद करके फाइलिंग करोगे कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे विल आस्क फॉर ट्रेड लाइसेंस, और फिर आप बाद में कैंसिल ट्रेड लाइसेंस प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, आपको ये रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो गिव अ लॉजिकल रीजन कि सामने वाला भी कन्विंस हो जाए। थैंक यू। अगर आपको और भी कोई क्वेरीज हो, तो फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू।